महंगाई के हवाले से, माशी हवाले से उनको दूर किया जाए। इस वक्त तक लोग ये समझ रहे हैं कि शायद एक मखसूस तबके के लिए हमारे ऐवान और पार्लिमान कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आम आदमी की बेहतरी के लिए भी हुक्मरानों को फौरी इक़दाम उठाने चाहिए। हमारे लोग अपने जैसे लोगों को वोट नहीं देते, ऐसे लोगों को वोट देते हैं जिनका उस क्लास से ताल्लुक ही नहीं होता। और जब जाहिर है कि ऐसे लोग ऐवानों में पहुंचते हैं तो उनके फिर अपने मसाइल होते हैं, उनके आम लोगों की तरह मसाइल नहीं होते, इसलिए आम लोगों के जैसी उनकी सोच भी नहीं होती। सर, मौजूदा जो हुकूमत है इसकी कारकर्दगी से आप मुतमिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पॉइंटियर वर्ल्ड न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान सलीम रब नवाज। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। मौलाना मुआविया आज़म तारक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम इस टाइम तहसील कमाली में मौजूद हैं। हमारी अचानक से मौलाना साहब से मुलाकात हुई है तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो हमारी टीम को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आप अच्छा काम कर रहे होंगे, उम्मीद है। सर, मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल है इस पर आपका क्या कहना है? आप एज आ साबिक MP रह चुके हैं। मुल्क की सूरत हाल में जिस तरह से 26वें आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, तो बहुत ज़्यादा इस पर कोशिश करने की ज़रूरत है कि लोगों को रोज़गार के मौक़े मिलें, लोगों को जो बुनियादी परेशानियां हैं बिजली के हवाले से, महंगाई के हवाले से, माशी हवाले से, उनको दूर किया जाए। और इस वक्त तक लोग ये समझ रहे हैं कि शायद एक मखसूस तबके के लिए हमारे ऐवान और पार्लिमान कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आम आदमी की बेहतरी के लिए भी हुक्मरानों को फौरी इक़दाम उठाने चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कब हमारा मुल्क वो इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान होगा जिससे हमारी आवाम खुशहाल होगी, हमारे जो मुल्क में रहने वाले खास आम हैं वो खुशहाल होंगे? जब लोग अपने जैसे लोगों को वोट देंगे अच्छा, तब खुशहाली आएगी। हमारे लोग अपने जैसे लोगों को वोट नहीं देते, ऐसे लोगों को वोट देते हैं जिनका उस क्लास से ताल्लुक ही नहीं होता। और जब जाहिर है कि ऐसे लोग ऐवानों में पहुंचते हैं तो उनके फिर अपने मसाइल होते हैं, उनके आम लोगों की तरह मसाइल नहीं होते, इसलिए आम लोगों के जैसी उनकी सोच भी नहीं होती और ना ही उनके पास कोई ऐसी सही मनसूबा बंदी होती है। सर, इस टाइम हमें देखने को मिल रहा है जो लोग साहिब इक़्तिदार पे हैं वो अपनी जमात को छोड़ के किसी दूसरी जमात में जा रहे हैं और लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बिक रहे हैं, ये अपने ज़मीर का सौदा कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं ये लोग जो हैं जो इस आईनी तरमीम में दूसरी साइड पे गए हैं, वो मुल्क की मफाद के लिए गए हैं या ज़ाती मफाद के लिए गए हैं? देखिए, ये बात तो बाद में आती है कि बाहर जाके किसी ने ज़मीर बेच दिया। उससे पहले तो ये नंबर आता है ना, जब वो आदमी इलेक्शन लड़ रहा होता है तो क्या उस वक्त वो लोगों से वोट खरीद नहीं रहा होता? जब एक आदमी हल्के में लोगों से वोट खरीद रहा है और 20, 25, 30 करोड़, 50 करोड़ रुपए लगा के असेंबली में पहुंचा है, तो आगे वो जब किसी मौके पे अपना 50 करोड़ 1 अरब रुपया उसको पूरा करने का टाइम आएगा तो वो नहीं करेगा, तो वो करेगा। मैंने पिछले आपके सवाल के जवाब में यही कहा है, लोग अपने जैसे लोगों को वोट दें। एक आम अच्छी शोहरत रखने वाला आदमी सिर्फ इस वजह से लोग उसको वोट नहीं देते कि उसके पास बहुत बड़ा डेरा नहीं होता, उसके पास बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं होते। लोगों का ये ज़हन बन चुका है कि हमने अरबपति सियासतदान मुंतखब करने। अगर ऐसे सियासतदान मुंतखब होंगे तो जो आदमी हल्के में 50 करोड़ रुपए लगा के गया उसको आगे मौका मिलेगा तो वो 1 अरब में अपना सियासी फैसला करेगा, क्यों नहीं करेगा? सर, मौजूदा जो हुकूमत है इसकी कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं? देखिए, हुकूमतों की कारकर्दगी तो जिस तरह के हमारे मसाइल फैले हुए हैं इसमें कभी भी ऐसी हौसला अफजा नहीं रहती। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि सही सिमत में अगर कोई सफ़र शुरू हो जाए तो उससे किसी दर्जे में बेहतरी के इम्कानात पैदा हो जाते हैं। आपको क्या लगता है? अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके बाद अभी कुछ सरमायाकारी की बातें हो रही हैं पाकिस्तान में। अगर इस तरह की सरमायाकारी जिस तरह के कहा जा रहा है उस तरह आ जाती है तो लोगों के लिए, मुल्क के लिए बहरहाल कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। अल्लाह करे ऐसा हो। सर, आप माशाल्लाह से एक मजहबी शख्सियत भी हैं, सियासत में भी हैं, साबिक MP भी रह चुके हैं, मुस्तकबिल के भी उम्मीदवार हैं। तो क्या कहते हैं कि हमारी तालीमी जो निज़ाम है उसमें ऐसा क्या होना चाहिए हमारी नौजवान जो है वो एक मिसाली कौम मिल्लत बने, हमारा मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाए? देखिए, कुरान मजीद से दूर जाकर आप कहीं भी कामयाब और बामुराद नहीं हो सकते। कुरान मजीद के करीब आने की ज़रूरत है। और अगर निज़ाम तालीम से कोई समझता है कि बेहतरी आ सकती है तो मुसलमानों के निज़ाम तालीम में बग़ैर कुरान मजीद के कोई बेहतरी नहीं आ सकती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुरान मजीद को समझा जाए,
اور اس کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے، وہی ایک کامیاب اور بہتر نظام تعلیم بھی ہو سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے انسان ایک اچھی زندگی بھی گزار سکتا ہے۔ سر ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ دیگر جو سبجیکٹ ہیں، بایولوجی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، ان کو جو ٹیچرز جو ہیں وہ پراپر ٹائم دیتے ہیں، لیکن جو اسلامیات ہے اس کو بات تو نہیں کرنی، مجھے وہ بات کرتے ہوئے عجیب فیل ہو رہا ہے، عجیب لگ رہا ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز جو ہیں وہ اسلامیات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ٹیچرز کا یا ہماری قوم کا دینی تعلیم کو نظر انداز کرنا اور ہماری قوم کا جو ہے المیہ وہ کس طرف جا رہا ہے، ہماری نوجوان جنریشن کا کس طرف جا رہا ہے جو مستقبل ہے؟ اگر نظر انداز کیا تو پھر اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا نا آپ نے، اس کا نتیجہ دیکھ لیا، نظر انداز کر کے کیا ملا؟ نہ تو آپ بہتر طور پر فنون میں کامیابی حاصل کر سکیں، اور نہ کوئی بہتر طور پر اپنے آپ کو مسلمان بنا سکیں۔ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کو ایک اسلامی اور مثالی ملک بنانا چاہتے ہیں تو ایزا ہمیں قوم کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ جی جی۔ میری ابھی کہیں کمٹمنٹ ہے، مجھے وہاں جانا ہے، تو لاسٹ پیغام ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ یوتھ کے لیے ایک ہی پیغام ہے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، اس سے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایک صحیح مسلمان اور ذمہ دار پاکستانی کے طور پہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ چلیں سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔